गांव के आखिरी कुचे घर में रहने वाला 14 साल का हमजा हर सुबह फजर से पहले उठ जाता था। उसकी माँ बीमार थी, इतनी बीमार कि अब खानिस्ते वक्त आवाज भी नहीं निकलती थी, सिर्फ सीना हिलता था। घर में न बाप था न कोई कमाने वाला। बाप 5 साल पहले शहर गया था रोजगार के लिए, फिर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे शायद दूसरी शादी कर ली, मगर हमजा आज भी हर जुमे दरवाजा खोलकर कुछ देर बाहर जरूर देखता था, शायद बाप आज आ जाए। घर में सिर्फ 3 चीजें बची थीं, एक टूटी चारपाई, माँ की दवाइयाँ और भूख। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। हमजा ने एक बर्तन चारपाई के नीचे रखा ताकि पानी माँ के ऊपर ना गिरे। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा आज काम पे मत जाना, बुखार है तुम्हें। हमजा हंस पड़ा, अगर मैं न गया तो रात को हम खाएंगे क्या? माँ खामोश हो गई। वो जानती थी गुर्बत में मोहब्बत भी कई बार हार जाती है। हमजा शहर की बेकरी में बर्तन धोता था। दिन भर गर्म पानी में हाथ डालने से उसकी अंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। मालिक बहुत सख्त आदमी था। इस दिन हमजा थोड़ा देर से पहुंचा। मालिक चीखा, अबे ये होटल तेरे बाप का है? हमजा ने नजरें झुका लीं। वो हर बार बाप का लफ्ज सुनकर अंदर से टूट जाता था। दोपहर तक हमजा को शदीद बुखार हो गया। वो बर्तन धोते धोते गिर पड़ा। बेकरी में बैठे लोगों में से किसी ने पानी तक ना दिया। मालिक ने सिर्फ इतना कहा, ड्रामे छोड़ और काम कर। हमजा लड़खड़ाता हुआ फिर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे याद था घर में माँ भूखी है। शाम को मालिक ने सब मजदूरों को खाना दिया, गर्म नान, सालन, चावल, मगर हमजा ने अपना हिस्सा अखबार में लपेट लिया। एक मजदूर ने पूछा, खाएगा नहीं? हमजा हल्का सा मुस्कुराया। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। बारिश और तेज हो गई थी। हमजा नंगे पांव कीचड़ में चलता रहा। रास्ते में उसने एक खिलौने की दुकान देखी। वो कुछ देर रुका। शीशे के पीछे एक छोटी सी सरख गाड़ी रखी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसके बाप ने बचपन में दिलाने का वादा किया था। हमजा चंद सेकंड उसे देखता रहा, फिर खामोशी से आगे बढ़ गया। गुर्बत इंसान को ख्वाहिश करने से भी डरा देती है। जब वो घर पहुंचा, दरवाजा आधा खुला था। अंदर अजीब खामोशी थी, कोई जवाब नहीं। माँ मैं खाना ले आया। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो भागकर चारपाई के पास गया। माँ बिल्कुल साकत पड़ी थी, खुली आंखें मगर सांस नहीं। हमजा ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा। ठंडा, बिल्कुल ठंडा। माँ उठो ना, देखो मैं सालन भी लाया हूँ। उसकी आवाज टूट गई। वो बच्चे की तरह रोने लगा। बारिश की आवाज, छत से टपकता पानी और एक बच्चे की चीखें। इस रात गांव में बहुत बारिश हुई, लेकिन शायद आसमान से ज्यादा हमजा रविया था। अगले दिन माँ को दफना दिया गया। लोग चंद लम्हे अफसोस करके चले गए। घर फिर खाली हो गया। अब इस घर में सिर्फ 2 चीजें रह गई थीं, खामोशी और हमजा। कई दिन तक हमजा माँ की चारपाई के पास बैठा रहता। कभी उनकी चादर सूंघता, कभी दीवार से लगकर सोता, कभी खुद से बातें करता।